अभी बड़ी चर्चा हुई थी आंदोलनजीवी की, तो मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं आंदोलनजीवी हूं। इसलिए आंदोलनजीवी हूं कि हमारे देश में जो आजादी मिली, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी सहित तमाम क्रांतिकारियों ने इस देश को आंदोलन से जीवित किया था, आंदोलन से आजाद कराया था, जिस कारण हम आज इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। हम गर्व से कहते हैं हम आंदोलनजीवी हैं, हम भाषण जीवी और झूठ जीवी नहीं है। इसलिए आज आपके बीच में इस बात को कह रहा हूं। सभापति महोदय, सदन में लोग कहते हैं, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि आखिर इस कानून में काला क्या है। अगर हम लोग गांव में कहते हैं कि दाल काली है, अगर उस दाल में कुछ दालें काली हो तो उस पर चर्चा होती है। सभापति महोदय, अगर पूरी दाल काली हो कैसे बताएं कितनी दाल काली इसमें है। इस पूरे काले कानून में अगर हम इसके सारे जितने भी नियम बने हैं, अगर आपकी अनुमति होगी तो विस्तृत से चर्चा कर लूंगा, चैलेंज के साथ और दावे के साथ। पूरा का पूरा कानून काला है। सभापति महोदय, हम लोग पढ़ते हैं, बचपन में गोदान पढ़ी है, जब पिक्चर देखना शुरू किया तो मदर इंडिया फिल्म देखी, और मदर इंडिया को तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निवेदन किया था ऑस्कर के लिए। अगर जिसने देखा होगा फिल्म किस लिए बनी थी। गोदान मुंशी प्रेमचंद की पढ़ी होगी, लोगों ने पढ़ी होगी, देखा होगा किस लिए लिखी गई थी। बहुत चर्चित नॉवेल थी उस दौर की, आज भी लोग पढ़ते हैं। पता नहीं ये लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है इधर शायद बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। सभापति महोदय, आदरणीय तिवारी जी ने कहा पढ़ते हैं इसको। आदरणीय सभापति महोदय, ये जो काला कानून है, जिस तरह से जमींदारी उन्मूलन समाप्त हुआ, मैंने फिल्मों का जिक्र किया, नॉवेल का जिक्र किया, उसका मूर्त रूप इस कानून में है। जिम्मेदारों से मुक्ति मिल गई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के हाथ से हमारे देश के किसानों को फिर से उनके हाथों मजदूर बनाने की साजिश रख रही है। अगर मैं आज किसी को या हमारे सदन में उपस्थित कोई सदस्य किसी को जमाखोर कह दे, अगर वो बुरा ना मान जाए सभापति महोदय, तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। सरकार ने जमाखोरी को कानूनी अमला पहनाकर उसे कानून बना दिया। जितनी मर्जी जमाखोरी कर लो, जितनी मर्जी आप ब्लैक मार्केटिंग कर लो, पहले खरीदो फिर उन्हीं किसानों को महंगे दाम में बेचो। सभापति महोदय, इसी काले कानून में प्रावधान है। अभी नरेश उत्तम जी कह रहे थे कि लोन लेते हैं, लोन लेके भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समर्थक उद्योगपति भाग जाते हैं। इसमें तो आदरणीय उत्तम जी भाग भी नहीं पाएंगे। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि आपको लोन भी उन्हीं से लेना होगा जिनसे आप एग्रीमेंट करेंगे, आपको खाद भी उन्हीं से लेनी होगी, बीज भी उन्हीं से लेना होगा और यंत्र भी उन्हीं से लेना होगा, तभी तो मजदूर बनाएंगे। पहले जमींदारी उन्मूलन टाइम सुनते थे, गोदान में पढ़ा है, दर्जनों भर फिल्में बनी है, उसमें देखा है कि जमींदार पहले लोन देता था, जब पोत लगा नहीं दे पाता था तो उसे अपने यहां मजदूर बना के उसे काम देता था बंधुआ मजदूर के तौर पर। तो इस कानून में तो यही है। साहूकार, तो इनके जो साहूकार हैं, जो जमींदारों के समय में हुआ करते थे, उसी साहूकारी कानून को तो हमने जमा पहनाया है। इसके साथ साथ सभापति महोदय, इस कानून के माध्यम से सिर्फ किसान नहीं दंश झेलेगा, जो खाद बेचते हैं उनकी दुकानें बंद होंगी, जो कीटनाशक बेचते हैं उनकी दुकानें बंद होंगी। कांग्रेस पार्टी एक कानून लेके आई थी, भोजन का अधिकार। भोजन के अधिकार के तहत जब सरकार खरीद करती है तो उसको गरीबों के हाथ में बेचती है, गरीबों को देती है सस्ते दर पे, बहुत मामूली दाम पे। क्या सरकार ये भी करेगी? पहले उन सेठ साहूकारों के माध्यम से गोदाम में खरीदवाएगी, फिर उनको लाभ देने के लिए खुद उनसे खरीदेगी। सभापति महोदय, बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान ये बातें कही गई कि सरकार ये बता दे कि आज किसानों की आय क्या है। आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं पटल में भेज दूंगा। हर साल पूछता हूं, फसल में पूछता हूं, किसानों की आय क्या है और किसानों की लागत मूल्य क्या है, कितना लगाता है किसान, कितना पैदा करता है। सभापति महोदय, हर बार के सरकार के जवाब में जब हम देखते हैं लागत मूल्य, तो लागत मूल्य घटती जा रही है और किसानों की आमदनी भी लागत मूल्य बढ़ती जा रही है और किसानों की आमदनी घटती जा रही है। मैं कई सारे प्रकरण सभापति महोदय लेके आया हूं, आप तक पहुंचा भी दूंगा। दूसरा, मैं सारे सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आज के जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या आता रैंकिंग में 37 नंबर पे सरकार ने एक चीज दी है। एक तरफ किसानों के हित की बात करते हैं, 37 पर सभापति महोदय अंकित है कि अब अगर आपके फसल का नुकसान होता है तो कम से कम 33% लोगों का नुकसान होगा, तब सरकार उसे बीमा योजना का लाभ देगी। ये भी मेरे ख्याल से पूर्ण सत्य नहीं है, जो कि मैंने जब धरातल पर देखा है उसमें है कि जब तक 51% किसानों का नुकसान नहीं होगा तब तक किसानों को बीमा
योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या अगर 4 किसानों की फसल नष्ट हो जाए तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे पड़ोसी की फसल नष्ट हो जाए? ऐसा कानून बनाएंगे सरकार? आज के सवाल में अंकित है। 10 बार इन्होंने कहा है किसानों की आय दुगनी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आज देश के बड़े मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे। पार्लियामेंट में कहा गया, मुख्यमंत्री जी ने बाकायदे कोट करते हुए कहा 2019 अधिकतम 20 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हम चर्चा 2021 में कर रहे हैं और किसानों की आय घटती जा रही है। सभापति महोदय, ऐसे किसान आंदोलित नहीं है। जब किसान देखता रहा किसानों के साथ रोज अन्याय होता रहा, अत्याचार होता रहा और किसानों की बात को सरकार भाषणों के माध्यम से कहती रही। सभापति महोदय, किसानों की आय कैसे है मैं बता, सदन में कई लोगों ने कहा भी, जो खाद थी वो पहले 50 किलो बोरी मिलती थी, आज कितनी मिलती है? 45 किलो मिलती है सभापति महोदय, और दाम वही है। कीटनाशक के दाम बढ़े हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब 3.5 रुपए टैक्स थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 32 रुपए टैक्स लेते हैं डीजल पे। खेती तो डीजल के ही से होती है सभापति महोदय। कृषि यंत्र बढ़े हैं, उस पे जीएसटी एक्स्ट्रा लगा के बढ़ा दी गई है। और किसानों की जो बिक्री है सभापति महोदय, वो 9 रुपए से ज्यादा कहीं हुई नहीं। उनको औने पौने दाम पर किसी तरह किसी को शादी करनी थी, किसी को अपने कोई काम निकालने थे, तो किसी तरह से लोगों ने अपने अनाज को औने पौने दाम पर बेचने का काम सभापति महोदय किया। तो ये जो कानून है सभापति महोदय, पूरी तरह से किसानों को उनके खेत में मजदूर बनाने की साजिश है, षड्यंत्र है। मैं दावे के साथ कहता हूं, गर्व की अनुभूति करता हूं, ये किसान आंदोलन जब सरकार इसे दफनाने का काम करना चाह रही थी, सरकार इसे जब लागू करने का काम की थी, तो हमारे नेता राहुल गांधी ने पहले ट्रैक्टर मार्च किया था। देश में उत्तेजना पैदा हुई थी। मैं धन्यवाद देता हूं किसान नेताओं का, जिन किसान नेताओं ने सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए कहा यहां से मेरी लाश जाएगी, आंदोलन नहीं टूटेगा। गर्व की अनुभूति हुई, कहीं न कहीं आज भारत में भारतवासी जिंदा है, कहीं इनके प्रलोभन और डर के लोग झुकने को तैयार नहीं है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से इनको एक सुझाव देना चाहता हूं, समय है भी इनके पास, क्योंकि 4 साल बीते हैं, 4 साल में सरकार के भाषण सुनने को मिले हैं, इवेंट देखने को मिले हैं और बड़े बड़े विज्ञापन इश्तेहार देखने को मिले हैं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी साथी कह भी रहे थे विज्ञापन की बात, तो मैं इनसे कहता हूं, सत्ता धरती के अन्नदाता का सम्मान दीजिए, सत्ता के मद में इतना अपमान कीजिए, ये झूठे इश्तिहार में मगन होकर न बैठिए, जल रहा है प्रदेश, थोड़ा ध्यान दीजिए। सभापति महोदय, ये प्रदेश जल रहा है। मैंने पीछे व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट करना ठीक नहीं होगा, हमारे जनपद अमेठी में कई सारे क्रय केंद्र हैं, हम लोगों ने वहां टीम बनाई, हमने नंबर जारी किए, रोज 100 फोन करने पड़ते थे, खरीद नहीं हुई। आपके माध्यम से एक समिति का सभापति हूं, उसमें बुलाया लोगों को, अधिकारियों को बुला, कहा ये फला खरीद नहीं हो रही है। पिछले सत्र में मंत्री जी को फोन किया, हमने मंत्री जी कम से कम आपने जो आदेश दिए उसके अनुपालन खरीद तो हो जाए, लंबी लंबी लाइनें लगी, किसान आत्मदाह कर रहा है। मुझे लगता है मंत्री जी ने फोन किया होगा। 3 कानून पर आइए बस। मान्यवर, मैं कृषि पर ही हूं, कृषि से बाहर बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि हम तो किसान आदमी हैं और मेरे फार्म में भी किसान भरा है। मैंने जो फॉर्म भरा था अपने व्यवसाय में, उसमें कृषि भरा था। मुझे लगता है इसलिए मैं उसके पक्ष के अलावा बोल भी नहीं सकता हूं। कम से कम इस जो हमने कानून को प्रस्ताव दिया है, 105 दिया है, हाँ, उन लोगों को आपत्ति इसमें सभापति महोदय हो सकती है जिन्होंने अपने फॉर्म में कृषि के अलावा और कुछ भरा होगा, शायद विरोधी भी हुई है। अभी कह रहे थे लोग कि इसी कृषि कानून को जस्टिफाई करने के लिए सरकार ऐसे हथकंडे अपना रही थी, जैसे हम देखते हैं तो हम लोग इसके मुक्त हो गए होंगे सभापति महोदय। कभी कभी हम पे फोन आते हैं कि हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, खरीद लीजिए, इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, फ्लैट बिक रहे हैं, जमीन बिक रही है। हम फोन काटेंगे, दोबारा आ जाएगा, काटेंगे, तिबारा आ जाएगा, नंबर ब्लॉक करना पड़ता है। फिर कभी कोई बीमा कंपनी वाला प्राइवेट फोन करेगा, बड़ी अच्छी पॉलिसी ले लीजिए, बड़ी अच्छी पॉलिसी ले लीजिए, फिर हम फोन को कहीं नंबर ब्लॉक करेंगे, कहीं कट करेंगे, तब जाके बचते हैं। कभी हम पेट्रोल टंकी खड़े होते हैं, जैसे जिसके पास गाड़ी होगी वो तुरंत लेके पहुंचता है, साफ पॉलिश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट हमारा खरीद लीजिए, खरीदता कोई नहीं, लेकिन जबरन देने काम करते हैं। कि सरकार भी कृषि कानून इस तरह दे रही है, किसान कह रहा है हमें नहीं चाहिए, सरकार के लिए नहीं आपको लेना पड़ेगा, बड़ा अच्छा है। सरकार कह रहा है किसानों के हितकारी नहीं है, किसानों के लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानदायक है। सरकार कह रही नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मेरे कहने से आप किसान कानून को मानिए। वो इसलिए कह रहे हैं, कभी हमारे साथी समाजवादी कह रहे थे उनके मालिक का आदेश है,
देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार सरकार ऐसी चुनी गई है जो जस्टिफाई करती है कि देश की सरकार 2-3 उद्योगपतियों कहने चल रही है। हम भी कहते हैं, हम किसान हैं, किसान के परिवार में पैदा हुए हैं, अन्न खाते हैं, जमीर जिंदा है, इसलिए किसान हमारा मालिक है। उसकी आवाज को यहां रखना, उनकी बातों को रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि जबरदस्ती, जैसे मैंने उदाहरण दिया बीमा कंपनियों का, जैसे उदाहरण दिया प्लाट बेचने वालों का, तो कम से कम सरकार कृषि कानून को ना बेचे इस तरह। और आपसे अंतिम अनुरोध करूंगा, पूरे देश में जिनको जिनको सूली पर चढ़ाया गया है, इतिहास बना है, उनको पूजा गया है। सभापति महोदय, आजाद भारत में पहली बार टीवी कैमरों के सामने किसी के रास्ते में कांटे बोए गए। सभापति महोदय, पीड़ा पहुंचती है। जो शांतिपूर्ण ढंग से किसान आंदोलन कर रहा था, उसे गोली मारी गई है, तथ्यों को छिपाया गया है। जब हमारी नेता प्रियंका गांधी जी उनके घर पहुंचती है, समझाई देने उत्तर प्रदेश घटना है, तब लोगों को अचानक पता चलता है कि उस किसान को आंदोलन के समय जो बड़े बड़े सपने लेकर विदेश पढ़ने गया था, उसे गोली मारकर शहीद किया गया। अरे जय जवान जय किसान नकल करके बोलने से कोई राष्ट्रवादी नहीं हो जाता है। पूरा देश देख और समझ रहा है। 3-4 साल निकल गए लोगों समझने में, क्योंकि लोगों को पर्दा डाला रखा गया था, लोगों को समझने के लिए विभिन्न प्रकार से गुमराह किया गया था। लेकिन इस देश ने अंग्रेजों को भगाया है। तो जो अंग्रेज परस्त बात करेगा, अंग्रेज परस्त काम करेगा, हमारे देश का मजबूत लोकतंत्र बहुत मजबूत